हेलो गाइस, वेलकम टू अवर क्लासेस। सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने डेटाबेस में वैल्यू कैसे इंसर्ट कीजिए और उससे कैसे हमने मैच करके लॉगिन करवाया था। सबसे पहले हमने रजिस्टर किया था और उसके बाद हमने डेटाबेस से वैल्यू मैच करके लॉगिन करवाया था। सो गाइस, आज हम देखेंगे कि डेटाबेस में से किसी भी एंट्री को, किसी भी वैल्यू को अपडेट कैसे किया जाता है, अपडेट। ओके। और देखेंगे हम कि जैसे हमें हमारे डेटाबेस में कितने रिकॉर्ड है, उसमें से हमें सभी रिकॉर्ड के पर्टिकुलर नेम, जो भी ईमेल हमने जो कॉलम्स लिए थे उसे फेच करने, तो वो कैसे करेंगे। जैसे गाइस आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा डेटाबेस है जिसमें अभी 3 एंट्रीज है, जिसके नेम है जॉन, अमित और डेविड। तीनों के ईमेल, नेम एंड पासवर्ड यहाँ पर सेट फिल हो चुकी हैं। ओके। और यहाँ पे एक अलग से हमने कॉलम ऐड किया है, आईडी, जो 1 2 3 यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है इन तीनों एंट्रीज को। ओके। तो ये आईडी है हमारी प्राइमरी की, यहाँ पर ये यूनिक है। जितनी भी एंट्रीज हम यहाँ पे करेंगे तो ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पर आईडी क्रिएट हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे गाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक एडिट बटन ली है, जिस पर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर तो अपडेट, एंट्री अपडेट होगी। ओके गाइस। सो और यहाँ पर एक आप टेप देख रहे हैं, फेच ऑल यूज़र। जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूँगा तो जितनी भी यूज़र से हमारे लिस्ट व्यू में शो हो जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 3 यूज़र से, ये तीनों यूज़र्स हमारे लिस्ट व्यू में फैच होकर आ जाएंगे। ओके गाइस। तो आज का हमारा मेन कंसेप्ट ये है कि हम हमारी किस एंट्रीज़ को अपडेट करेंगे डेटाबेस में और ऑल यूजर्स को फेच करेंगे। ओके। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, जैसे आपको बताना चाहूँगा, जब भी जैसे ही मैं एडिट पर क्लिक करूँगा तो हमारा एक अपडेट पेज खुलेगा। ओके गाइस। तो इसकी XML मैंने यहाँ पे डिज़ाइन कर ली है अपडेट की, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर गाइस। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अपडेट में, यहाँ पे 2 कॉलम है यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 एंट्रीज आपको पुट करनी है। इंटर योर आईडी, एक जो आईडी वो आपको पता होगी आपकी आईडी क्या है, जो भी आप क्रिएट करेंगे जब रजिस्ट्रेशन करेंगे या किसी भी अलग तरीके से आप क्रिएट करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो आप एक यूनिक आईडी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी आईडी पुट करनी है और आपका जो पासवर्ड है मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। मेन यहाँ पर हम पासवर्ड चेंज करके शो करेंगे। मतलब हमारा मेन एम है कि हमें हमारे पासवर्ड को चेंज करना है, चेंज योर पासवर्ड विद द हेल्प ऑफ आईडी। आपको आपकी आईडी पता होना चाहिए। ओके गाइस। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड चेंज करूँगा और जैसे मैं यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा पासवर्ड चेंज हो जाएगा। सो गाइस, हम उसके लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा हमारे डेटाबेस में। ओके गाइस। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने हमारा डेटाबेस डिज़ाइन किया था लास्ट क्लास में, जिसमें मैंने आपको बताया था डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है और ऑन क्रिएट में और वैल्यू कैसे ऐड करना है। ओके। तो आज हम देखेंगे कि वैल्यूज़ अपडेट कैसे करना है। ओके गाइस। तो यहाँ पर एक हम फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक इंट अपडेट। यहाँ पर मैं 2 आर्गुमेंट पास करूँगा, स्ट्रिंग आईडी कॉमा स्ट्रिंग पास। ओके गाइस। तो गाइस, जब भी हम अपडेट करेंगे तो कल जैसा कि मैं बताया था, हमारी क्लास है SQLite डेटाबेस। इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे db इक्वल्स टू दिस डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस। ओके गाइस, SQLite डेटाबेस की एक मेथड होती है गेट राइटेबल डेटाबेस। जब भी हम अपडेट करेंगे तो हमें ये गेट राइटेबल मेथड को कॉल करना होगा। ओके गाइस। सो यहाँ पर अब मैं कंटेंट वैल्यूज़ का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, वैल्यूज़ इक्वल्स टू न्यू कंटेंट वैल्यूज़। ओके गाइस। आपको जैसे ही कल मैंने बताया था, कंटेंट वैल्यूज़ जो है की वैल्यू पेयर में ऑब्जेक्ट होल्ड करती है।
तो हमें क्या चेंज करना है यहाँ पर, पासवर्ड, और किस कि हम आईडी को मैच कराएंगे। अगर हमारी आईडी मैच हो गई यहाँ पर तो हम उस पासवर्ड को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हम कंटेंट वैल्यूज़ में क्या डालेंगे, पासवर्ड डॉट पुट की पास कॉमा पासवर्ड। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमने पासवर्ड डाल दिया है। और एक्चुअली हमने जो रिटर्न इंटीजर टाइप फंक्शन बनाया तो ये इंट वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हम लिखेंगे रिटर्न, तो db डॉट एक ये जो SQLite जैसे कि आप देख रहे हैं, ये SQLite डेटाबेस क्लास है, इसकी एक मेथड होती है अपडेट करने के लिए। सिंपली db हम लिखेंगे db डॉट अपडेट। इसमें हमें क्या क्या पास करना है, टेबल का नाम हमारा डेटाबेस टेबल जो कि ऊपर डिफाइंड है हमारी, कॉमा कंटेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे, कॉमा अब वेयर क्लॉज में हमें क्या डालना है, किसको कंपेयर कराएंगे हम, आईडी को। ओके गाइस, तो वेयर इसकी की आईडी इक्वल्स आईडी हो, जो कि हमने यहाँ पर पास किए आर्गुमेंट आईडी, और एक आर्गुमेंट हम नल पास करेंगे। ओके गाइस, तो ये हमारा यहाँ पर अपडेट फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका है, जिसमें हम पासवर्ड को चेंज करेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं, और हम यहाँ पर आईडी मैच करवाएंगे इस आईडी को। तो सिंपली आपको इस SQLite डेटाबेस क्लास की मेथड होती है अपडेट, तो आपको सिंपली ये राइट करना है डेटाबेस डॉट अपडेट, डेटाबेस टेबल का नाम, जो वैल्यूज़ को अपडेट करना है वो वैल्यू, जैसे पासवर्ड यहाँ पर हमने अपडेट की है पासवर्ड वैल्यूज़, और क्या मैच कराएंगे हम, की आईडी जो हमने ऊपर डिफाइन की थी, की आईडी। ओके गाइस, तो ये हमारा अपडेट फंक्शन रेडी हो चुका है। सो अब जैसे कि आप जानते हैं, इस एडिट बटन के क्लिक पर हम अपडेट करेंगे, तो यहाँ पर मैं आइए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपडेट बटन का सेट ऑन लिसनर बना चुका हूँ, अपडेट डॉट सेट ऑन लिसनर। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉजिक टू अपडेट डेटा सेट। जैसे कि गाइस आप जानते हैं, हमने डेटाबेस का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट कर लिया है और इसे इनिशियलाइज कर लिया ऑन क्रिएट में, तो इसी ऑब्जेक्ट का हम यूज़ करेंगे डेटाबेस का db। तो वैसे जानते हैं कि जैसे हमारे अपडेट हम फंक्शन जब भी हम कॉल करेंगे, इसमें हमें दो आर्गुमेंट पास करना है, एक हमारी यूनिक आईडी, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे अभी हम एग्जांपल के लिए ये लेंगे जो john@gmail.com, जिसकी यूनिक आईडी क्या है 1। ओके गाइस, उसका पासवर्ड है 1111, इसे हम चेंज करेंगे। तो ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं एक इंटीजर लूँगा रेस db डॉट अपडेट। अब जैसे कि मुझे दो आर्गुमेंट पास करना है, आईडी, मुझे मेरी आईडी पता है, मेरी आईडी यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं 1, तो ये मैं आईडी पुट करूँगा 1। ओके गाइस, यहाँ पर मैंने आईडी यहाँ पर अपनी मैंने पुट कर दी है आईडी, और एक जो भी मैं पासवर्ड जैसा कि जो भी मैं यहाँ पासवर्ड इंटर करूँगा, ये पासवर्ड जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पासवर्ड भी मैं यहाँ आर्गुमेंट में पास करूँगा, चेंज योर पासवर्ड। तो यहाँ पासवर्ड जो भी पासवर्ड होगा, पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके गाइस, सो बेसिकली गाइस ये जो यहाँ पर हमारे आईडी इंट है। ओके गाइस, तो ये अपडेट फंक्शन यहाँ पर कॉल हो चुका है, मेरी आईडी मुझे पता था 1 है,
जो भी मैं रन टाइम में पासवर्ड चेंज करूँगा वो इस आर्गुमेंट में आ जाएगा। और इस अपडेट फंक्शन में यहाँ पर आईडी की आईडी मैच होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आईडी मैच हुई, और वो पासवर्ड यहाँ पर सेट कर देगा, न्यू पासवर्ड। ओके, इस अभी जैसे यहाँ पर पासवर्ड है भी है 111, इसे हम चेंज करके बताएंगे। सो इफ़ रेस ग्रेटर देन 0, इस टोस्ट को मैं कॉपी करूँगा, तो यहाँ आएगा अपडेट सक्सेसफुली। एल्स में अगर रेस में हमारी वैल्यू लेस देन 0 आई तो एरर आई। ओके गाइस, तो यहाँ पर जैसी वैल्यू अपडेट हो जाएगी यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट टोस्ट आ जाएगा। और सक्सेसफुली अपडेट टोस्ट आने के बाद हम यहाँ पर इंटेंट पास कर देंगे, इंटेंट न्यू इंटेंट गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट कॉमा, हमारी उससे लॉगिन पर हम रिडायरेक्ट कर देंगे, लॉगिन डॉट क्लास स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट और फिनिश। ओके, सिंपली हमने बस ये अपडेट फंक्शन कॉल किया है। ये अपडेट फंक्शन पासवर्ड वैल्यू कंटेंट वैल्यू में पुट किए और की आईडी मैच करके वैल्यू सेट कर देगा। सो गाइस, मैं एप्लीकेशन रन करता हूँ। ओके गाइस, ये हमारा लॉगिन पेज ओपन हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मेरा पासवर्ड क्या है, मैं इस आईडी यूज़ करूँगा जिसकी यूनिक आईडी है 1, ईमेल आईडी है john@gmail.com और पासवर्ड है 1111। सो गाइस, मैं इससे लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। आईडी हमारी john@gmail.com एंड पासवर्ड हमारा 1111। ओके गाइस, अब मैं ऐसे लॉगिन कर रहा हूँ। वेलकम जॉन यहाँ पर आ चुका है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं गाइस, यहाँ पर एडिट टैब आ चुकी है और एक फेच ऑल यूजर्स। तो सबसे पहले मैं एडिट करूँगा। जैसे ही मैं एडिट पर क्लिक करूँगा हमारा एक अपडेट पेज ओपन होगा। अब मुझे पता है यहाँ पर कि मेरी आईडी क्या है। ओके, सो यहाँ पर हम आईडी भी रन टाइम पे क्रिएट करेंगे। सो आईडी है यहाँ पर हमारी आईडी है यहाँ पर हमारी जो फील्ड दिया था, ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। उसे गाइस हमें इंटीजर में कास्टिंग करना होगा यहाँ पर, तो हम इंटीजर में कास्ट कर देंगे इसे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर अपडेट फंक्शन में हम रन टाइम पर आईडी लिए एंड पासवर्ड लिया है। इस अपडेट फंक्शन में आईडी एंड पासवर्ड। सो यहाँ पर मेरी आईडी मुझे पता है 1 एंड चेंज योर पासवर्ड। मैं पासवर्ड जैसे अभी मेरा आईडी 1 डाली मैंने, पासवर्ड 111, इसे मैं चेंज करूँगा। इसे मैं चेंज करके क्रिएट कर रहा हूँ 9999। ओके गाइस, ये किया मैंने एंड अपडेट। तो अपडेट सक्सेसफुली जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हो चुका है। मैं आपको गाइस बताना चाहूँगा, यहाँ पर हम डेटाबेस के अंदर जाएंगे, इसे हम सेव करेंगे। जैसे कि आपको कल मैंने बताया था किस तरह हम डेटा को सेव कर सकते हैं। सो ये हमारा सेव हो चुका डेस्कटॉप पर। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर
इस john@gmail.com जिसकी यूनिक आईडी थी 1, उसका पासवर्ड चेंज हुआ है, क्या हो चुका है 999 ओके गाइस। यहाँ पर हम पासवर्ड यहाँ पर हमने चेंज कर दिया है। सो गाइस सिंपली अपडेट फंक्शन में हम आईडी एंड पासवर्ड चेंज कर देंगे। सो आईडी यहाँ पर आईडी के यूज़ विद द हेल्प ऑफ आईडी हम यहाँ पर पासवर्ड को चेंज किया हमने ओके गाइस। सो गाइस अब एक फंक्शन हमें देखना है इसमें, फेच ऑल यूज़र्स। हमें ऑल यूज़र्स को शो करना है और लिस्ट में दिखाना है। तो उसके लिए गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटाबेस क्लास में एक फंक्शन लिखेंगे जिससे कि हम फेच ऑल यूज़र्स करेंगे। यहाँ पर मैं एक फंक्शन लिखूँगा पब्लिक, एक लिस्ट रिटर्न करेगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग फैच ऑल ओके सिंपली। तो यहाँ पर मैं एक अरे लिस्ट क्रिएट करूँगा, अरे लिस्ट स्ट्रिंग लिस्ट बराबर न्यू अरे लिस्ट ओके गाइस। सो सिंपली इसे मैं कॉपी करूँगा, जैसे कि हम SQLite डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, पेस्ट। अब हमें फेच करना है तो हमें राइटेबल तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर गेट रीडेबल डेटाबेस, क्योंकि हमें वैल्यू को रीड करना है। सो SQLite डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया हमने और DB और दिस डॉट गेट, यहाँ पर लिखा हमने गाइस रीडेबल डेटाबेस ओके गाइस। तो सिंपली जैसा कि मैंने कल आपको एक क्वेरी बताई थी, स्ट्रिंग क्वेरी, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। एंड में से यहाँ पुट कर रहा हूँ ओके गाइस। सो सिंपली हमारी टेबल में से हमें वैल्यू फेच करना है, फेच और यूज़ करना है, तो हम अभी सिर्फ नेम फेच करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं मैं सिर्फ आपको ये नेम, जो नेम कॉलम है, सिर्फ ये फेच करके दिखा रहा हूँ। ये जितने भी इंट्रीज इस टेबल में वो सभी नेम फेच होकर आ जाएंगे, जॉन, अमित, डेविड ओके। तो जैसे कि अंत इसके लिए क्वेरी क्या होती है हमारी, सिलेक्ट नेम कॉलम नेम फ्रॉम यूज़र टेबल, जो हमारी टेबल है। और जैसा कि आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वैल्यूज़ को फेच करने के लिए हमें कर्जर का यूज़ करना पड़ता है। तो कर्जर डॉट इस पर ऑब्जेक्ट बना के C इक्वल्स टू डेटाबेस का ऑब्जेक्ट डॉट एक मेथड होती है रॉ क्वेरी, जिसमें हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं रॉ क्वेरी मेथड में। तो सिंपली यहाँ क्वेरी पास कर देंगे हम, क्योंकि अगर कर्जर मतलब हमारे टेबल में वैल्यू है तो गाइस गेट काउंट अगर ग्रेटर 0 है तो कर्जर डॉट हम मूव टू नेक्स्ट कर देंगे। और सिंपली हमारी जो लिस्ट हमने क्रिएट करी उसमें ऐड क्या करेंगे, C डॉट गेट स्ट्रिंग और गेट कॉलम इंडेक्स, जो डिफ़ॉल्ट मेथड थी कर्जर की। उसमें की क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, की नेम ओके गाइस। की नेम निकाला मैंने और यहाँ पर लिस्ट को रिटर्न करवा दिया फेच ऑल। तो ये हमारे ऑल यूज़र्स को फेच करने की मेथड, इसमें हम सभी यूज़र्स के नेम फेच कर रहे हैं। सो जैसा कि आप जानते हैं वेलकम हमें इस क्लिक पर करना है, स्टेप के फेच ऑल यूज़र्स ओके। तो जिसकी आईडी हमने बना चुके हैं, यहाँ पर आईडी इसकी है फेच। तो वेलकम में जाएंगे हम, यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर फेच हमने यहाँ बनाई है आईडी, इसकी आईडी यहाँ पर हमने स्लेस कर ली है फेच ओके। तो इसका क्लिक लिस्टनर यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिया है और इससे हम इंटेंट कॉल करेंगे। हम जाएंगे किस क्लास पर, फर्स्ट डॉट क्लास, हमारी फर्स्ट क्लास पर ओके। इस फर्स्ट डॉट क्लास में हमारी यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं एक लिस्ट भी हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली है, जिसमें कि हम नेम शो कराएंगे ओके। तो फर्स्ट पर आऊँगा मैंने, यहाँ पर अब सबसे पहले हमें फेच ऑल करना है, इस क्लास में ऑल यूजर्स को फेच करके शो करना है इस विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन फेच ऑल। तो सबसे पहले डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, जैसे कि हम लास्ट टाइम में क्रिएट किया था, माई डेटाबेस इक्वल्स टू DB
इसे हम यहाँ इनिशियलाइज करेंगे db इक्वल्स टू माई डेटाबेस न्यू माई डेटाबेस एंड गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट पास करेंगे। तो ये हमारा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो चुका है यहाँ पर। अब सिंपली हमें कॉल क्या करना है, db। सबसे पहले गाइस हम देखेंगे यहाँ पर जो ये फेच ऑल फंक्शन हमारा ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक अरे लिस्ट। तो अरे लिस्ट रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पर हमें एक लिस्ट लेनी होगी जो कि मैंने ऑलरेडी ले चुका हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं लिस्ट। ओके गाइस, सो सिंपली हम लेंगे यहाँ पर लिस्ट इक्वल्स टू db डॉट फेच ऑल। ओके गाइस, ये सिंपली फेच ऑल फंक्शन में यहाँ पर कॉल कर लूँगा, ये फेच ऑल फंक्शन। ओके गाइस, सो फेच ऑल फंक्शन में कॉल कर लिया और ये क्या रिटर्न कर रहा है हमारा, लिस्ट, जिसमें सभी यूजर्स के नेम होंगे। तो ये लिस्ट में आ गया और सिंपली हमें अगर लिस्ट व्यू में शो करना है तो अरे एडाप्टर लेंगे हम और यहाँ पर लिस्ट को हम पास कर देंगे। सो गाइस, इसे मैं रन करता हूँ। अभी मैं किसी भी एक लॉगिन, कोई भी एक लॉगिन कर सकता हूँ। जैसे मैं ये लॉगिन कर रहा हूँ john@gmail.com, जिसका पासवर्ड है 9999। तो john@gmail.com एंड द पासवर्ड इज़ 9999। ओके गाइस, नाउ आई एम लॉग्ड इन। जैसे कि आप देख रहे हैं वेलकम जॉन, मैं यहाँ पर लॉग इन हो चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर फेच ऑल यूजर्स टैब पर क्लिक करूँगा। जैसे इस टैब पर मैं क्लिक करूँगा, जैसे कि आप देख रहे हैं जॉन, अमित एंड डेविड, ये 3 एंट्रीज यहाँ पर आ चुकी है। जैसे हमारे डेट्स में जॉन, अमित एंड डेविड। ओके, तो हमने अभी सिर्फ नेम फेच किया था। आप ईमेल फेच कर सकते हैं एंड आप कुछ भी फेच कर सकते हैं, जितनी फील्ड्स हमारे अगर डेटाबेस टेबल में ऐड हो। जैसे मैंने अभी आपको नेम फेच करके दिखाया है यहाँ पर, तो सिंपली यहाँ पर हमने नेम फेच किया था। ओके गाइस, तो यहाँ पर सभी यूज़र्स के नेम्स आ चुके हैं यहाँ पर। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, आज हमने 2 चीज़ यहाँ पर देखी कि किसी भी मतलब एंट्रीज़ को हम अपडेट कैसे करेंगे। जैसे कि विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर यूनिक की। जैसे यहाँ पर आईडी हम जानते थे कि हमारी हर यूज़र्स की पर्टिकुलर आईडी है जो कि यूनिक होती है, जैसे ये हमारी आईडी है। ओके गाइस, जैसे ये मैंने ले ली आईडी और मुझे पासवर्ड चेंज करना था, तो मैंने कंटेंट्स वैल्यू पासवर्ड पुट किया और सीधे डेटाबेस डॉट अपडेट यहाँ पर एक मेथड होती है, सिंपली हम इसे अपडेट कर देंगे वेयर क्लॉज लगा के, जिसमें की आईडी क्या है हमारी आईडी। गाइस, मैं सिंटेक्स का ध्यान रखिएगा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द सिंटेक्स। SQLite जो डेटाबेस है एंड्रॉयड में, उसमें सिंटेक्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इससे आप ध्यान रखिए सिंटेक्स का यूज़ कैसे करना है। ओके, तो और यहाँ पर हमने फेच ऑल यूजर्स करके दिखाया है यहाँ पर कि फेच ऑल यूजर्स फेच किया है। सिंपली क्वेरी चलाई सिलेक्ट नेम फ्रॉम यूज़र टेबल। यहाँ पर नेम, जैसे हमें ईमेल लेना तो हम यहाँ पर हम ईमेल पुट कर सकते हैं और वहाँ से शो कर सकते हैं सिंपली। तो अभी सिर्फ हमने यहाँ पर नेम शो करके दिखाया था फेच ऑल, तो उसके लिए सिलेक्ट कर लेगी सिलेक्ट नेम फ्रॉम यूज़र टेबल। और जैसे कि आप जानते हैं कर्सर में क्वेरी फेच करके हमने लिस्ट में उसे ऐड कर दिया है और रिटर्न लिस्ट कर दी। सो गाइस, ये जो इतने टॉपिक्स, जो इतनी मेथड्स बताई थी, SQLite की मेथड्स थी। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।